नहीं है। अगर आपने ऐसा कर लिया समझ लो आप स्थिर हो गए। आप कहते हैं ना मन हमारा स्थिर नहीं होता, हो जाएगा मन स्थिर, इसमें लिखा हुआ है, गारंटी की बात। किम भी जेण होई थिरो, आप बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। थिरो माने स्थिर हो जाओगे। ऐसा आपने कर लिया तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो गया। कहां जाएगा मन? सुन रहे हो? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मन हमेशा जो अपने परिचित होते हैं उन्हीं से बोलता है, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं का चिंतन करता है और उन्हीं के बारे में अच्छा या बुरा जैसा भी हो उन्हीं के बारे में सोचता है। इसलिए मन की स्थिरता बनती नहीं है। सुन रहे हो? ये बिल्कुल लास्ट की गाथा है, बढ़िया वाली। ध्यान करने के लिए पहले ये मानसिकता बना लो, और ये अगर हो गया तो फिर क्या, जब स्थिर हो गया मन तो मन कहां जाएगा? मन तो आत्मा की ही एक परिणति है, ज्ञान की, आत्मा ज्ञान की ही एक परिणति है। समझ आ रहा है? अब जब मन को कोई बाहर की चीज में कोई जुड़ाव है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, तो अब मन कहां जाएगा? वो तो आत्मा के ही पास रहता है। तो बस अप्पा अप्पम ही रहो। आत्मा अपनी आत्मा में ही फिर रत हो जाता है, अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाएगा। क्योंकि आत्मा अभी तक मन के कारण से भटकता था, अब मन के लिए कुछ भी भटकने की बात है ही नहीं, तो आत्मा अपने स्वभाव में आ ही गया। बस इड़मेव परम हवे झाणम, इसी का नाम परम ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान इसी को कहते हैं। कुछ कोशिश करोगे? हैं? करना। और कोशिश करने के लिए नीचे वाली गाथा भी ध्यान में रखना कि देखो इस प्रकार की कोशिश करने की योग्यता किन में होती है, वो यहां बताया जा रहा है। तब सुद वदवम चेदा झाड़ रह धुरंधरो हवे जम्मा, तम्मा तत्तीय निरदा तल्लद्धिये सदा होई। पढ़ो। देखो ये कहा जा रहा है तब सुद वदवम चेदा, ये उसकी योग्यता बताई जा रही है। चेदा माने चेतना, आत्मा। वह चेतना कैसी होनी चाहिए? तप सुद माने श्रुत और व्रत माने व्रत से सहित होनी चाहिए। वद माने व्रत। तीन चीजें बताई हैं। तपवान होना चाहिए, श्रुत को जानने वाला होना चाहिए, श्रुत माने जिनवाणी का ज्ञान होना चाहिए, और व्रतवान यानी विरति होना चाहिए। जितनी ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, झाण रू धुरंधरो हवे जम्मा। समझ आ रहा है? वो ध्यान रूपी रथ को चलाने के लिए धुरंधर हो जाएगा। धुरंधर, धुरंधर माने एक्सपर्ट हो जाएगा। ध्यान करने के लिए एक उतना ही ज्यादा वो अच्छा ड्राइवर होगा। बहुत अच्छे ढंग से कभी भी वो अपनी गाड़ी को कहीं भी घुमा सकता है। अच्छा जो ड्राइवर होता है, समझ आ रहा है? कैसी भी रोड हो, कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी ट्रैफिक हो, वो हर तरीके से अपनी गाड़ी को मेंटेन करना जानता है। स्पीड भी देना जानता है और कंट्रोल भी करना जानता है। उसको बोलते हैं धुरंधर। कब कहां पर कितनी स्पीड देना वो भी कर लेगा, और कब एकदम से ब्रेक लगाना वो भी कर लेगा। समझ आ रहा है? और वो इतने अच्छे ब्रेक होते हैं उसके, पावर ब्रेक बोलते हैं उनको। गाड़ी पलटती नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। होते कि नहीं होते? ऐसी जिसके अंदर कंट्रोलिंग आ जाती है, वो तीन उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तप की शक्ति, तप के कारण से वो अपनी इच्छाओं को रोक लेगा, श्रुत के कारण से उसका ज्ञान बढ़ा चढ़ा होगा, और विरत के कारण से उसे बाहरी चीजों से विरक्ति होगी। तो ध्यान कहां जाएगा?
तम्मा तत्तीय निर्दा। जब चूंकि ये हो जाता है इसलिए वो तत्तीय निर्दा है ना, वह हमेशा उन तीन में ही निरत हो जाता है। इसमें ये भी लगा सकते माने अपने ही ज्ञान, अपने ही दर्शन, अपने ही चारित्र में वह निरत हो जाता है, लीन हो जाता है। और तल लब्धि सदा हुई, उसी से उसे उसकी अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की लब्धि हो जाती है, माने अपने स्वभाव की उसे प्राप्ति हो जाती है। ये सारी की सारी प्रक्रिया कब घटित होती है? जब हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी सी ये परिणतियां आए। जितने अंशों में ये परिणतियां होंगी उतने ही अंशों में आप वह ध्यान का धुरंधर होगा। तप करना जानता हो, अच्छा खासा ज्ञान भी चाहिए, श्रुत ज्ञान, समझ आ रहा है? जब नहीं भी होता तो उससे काम चल जाता है, ये बात अलग है, लेकिन होना तो चाहिए। और उसके साथ साथ व्रत भी होने चाहिए। बिना व्रत के वह ध्यान कितना कर पाएगा? जितना उसके अंदर विरक्ति होगी बस उतना ही उसका ध्यान टिकेगा। इसलिए व्रत भी जरूरी होते हैं। समझ आ रहा है? अब वो व्रत, कई लोग उस ध्यान का अभ्यास करने के लिए भाई चलो 1 दिन के लिए व्रत ले लो, 2 दिन के लिए व्रत ले लो, 3 दिन के लिए व्रत ले लो। ध्यान का अभ्यास करने वाले ऐसे भी करते हैं, है ना? तो उनको क्या कराया जाता है कि भाई आपको 3 दिन किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अपने मोबाइल जमा कर दो, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, आपका किसी से कोई भी बातचीत नहीं होगी, जो आपको खाने पीने को मिलेगा बस उतना खाना पीना, आप शांति से रहना, जो आपको कराया जा रहा है करना। तो विरक्ति तो दिलाई, बिना विरक्ति के तो ध्यान हो ही नहीं सकता। तो कोई भी आदमी जब ध्यान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी ऐसा फीस लेकर के माहौल तैयार किया जाता है। क्या समझ आ रहा है? हजारों रुपए देगा और खाएगा पिएगा उतना जितना कि दिया जाएगा। समझ आ रहा है? और वो 2 दिन 3 दिन भी अगर इस तरीके से कर पाता है तो उसकी चिंताएं इतनी कम हो जाती हैं, तो उसे लगता है कि चलो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिल गया। रुपए पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दिमाग तो सही हो गया। समझ आ रहा है? पिछले शिविरों में एक व्यक्ति आता था अहमदाबाद से, उधर गुजरात से। तो वो शिविर में आकर के, मतलब कोई परिचय नहीं, बस इतना ही पता रहता था कोई अहमदाबाद से व्यक्ति आया, सुन रहे हो? और वो जो है आकर के पूरा शिविर कर लेता था, कोई जानकारी नहीं कि मतलब ये आदमी है भी है कि नहीं, किसी से कोई बात नहीं, मौन ले लेता था पूरा। जब वो एक बार दर्शन करने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा, भाई आपका तो कुछ पता ही नहीं रहता, कहाँ रहते हो? तो कहने लगा कि महाराज मैं बिल्कुल मौन के साथ में आपके सब प्रवचन सुनता हूं, आपकी सब क्लास अटेंड करता हूं, कोई भी चीज नहीं छूटती, लेकिन मैं किसी से भी बिना बोले पूरे 10 दिन निकालता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बता तो दिया करो। महाराज इतना थक चुका होता हूं काम काज से कि 10 दिन मैं बिल्कुल शांति के लिए यहां पर आता हूं कि 10 दिन मुझे बिल्कुल मन की शांति मिले, इसलिए मैं शिविर में आकर के बिल्कुल मौन ले लेता हूं। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो जिन्हें मन की शांति चाहिए उन्हें ऐसा करना ही होता है, उसके बिना कोई तरीका ही नहीं है। अब यहां पर भी आकर के वही सब बोलचाल और उसी में ही सब के भाई ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं मिला हमको, ये सुविधा नहीं, बोले कुछ नहीं बोले, हम जो है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कुछ दे दिया, पूछ लिया, बता लिया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पास में कुछ भी नहीं रखते हैं। उन 10 दिनों में बिल्कुल शांति से हम हर तरीके से अपने आप को बिल्कुल मन को शांत बनाने की कोशिश करते हैं और कोई भी बातचीत नहीं करते। तो 10-10 दिन लोग मौन रह करके चले जाते हैं। समझ आ रहा है? किसी कहे बिना भी, बिना किसी प्रेशर के। तो ये परिणति बताती है कि आदमी जब बाहर थक चुका होता है तो उसे शांति के लिए थोड़ा सा इसी तरीके का आध्यात्मिक वातावरण चाहिए पड़ता है, और इसके बिना तो मन फिर
अगर ज्यादा थक गया, ज्यादा परेशान हो गया तो फिर विक्षिप्त भी हो सकता है। सुन रहे हो? इसलिए जैनी व्यक्ति के लिए तो सुबह से शाम तक वर्ष में हर महीने इतने साधन रहते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई तरीके धर्म के पूजा करने के माध्यम से, स्वाध्याय करने के माध्यम से, व्रत उपवास करने के माध्यम से, पूजा विधान करने के माध्यम से बने ही रहते हैं, ताकि आपका मन अच्छा बना रहे। समझ आ रहा है? और कहीं कोई चातुर्मास हो गया, मुनि महाराज मिल गए, फिर तो 4 महीने उत्सव ही उत्सव होता रहता है। समझ आ रहा है? 4 महीने फिर तो आपका मन खराब हो ही नहीं सकता। और 4 महीने अगर आपका मन संभल गया तो साल भर तो अपने आप, आगे की साल भर तो अपने आप संभला ही रहेगा, नहीं संभला रहेगा? इतना तो संस्कार आ ही जाता है जो लोग रोजाना सुनते हैं। तो ये कितनी बड़ी थेरेपी है अपने मन को अच्छा बनाए रखने की, पवित्र बनाने की। है? जो लोग बनाना जानते हैं वो आनंद लेते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो अभी भी अपने टीवी पे बैठे होंगे या अपनी दुकानों पे बैठे होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि इस अध्यात्म के माध्यम से ही मन का सुख, मन की शांति प्राप्त होती है। अंतिम गाथा, दव्य संगह मिणम मुनिनाः दोष संचय चुदासुद पुण्य सोदयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भडियम जम। पढ़ो। हाँ, अब कहते हैं अंत में कि मैंने ये जो द्रव्य संग्रहम इणम, माने यह जो द्रव्य संग्रह है, यह नेमी चंद मुनिया जम भड़ियम। किसने लिखा है ये? नेमी चंद्र मुनि महाराज ने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो कहा है, उसमें अगर कोई और दूसरे मुनिनाथ हों, माने हमसे भी ज्यादा कोई और बड़े ज्ञानी हो, तो दोष संचय चुदा, मतलब अगर इसमें कहीं कोई दोष दिखाई दे रहा हो तो उससे उसको छुड़ा लें, बचा लें, दोष से उसको हटा लें, है ना? लेकिन वो कैसे होने चाहिए? शुद्ध पुण्य, उनके पास में श्रुत पूर्ण होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर हमसे भी बड़ा कोई ज्ञानी हो तो हमारे लिए इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। हमने जो कुछ कहा है, अगर उसमें कहीं कोई गलती रह गई हो तो उसको वह सुधार ले। सोदयंतु तणुसुत धरेण, है ना? मैं तो थोड़ा सा श्रुत धारण करने वाला हूं, उसका वह शोधन कर लें जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर के नेमिचंद मुनि महाराज ने यह अपने ग्रंथ की पूर्णता कर दी। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी आज आपके लिए